फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मुझे मिलना है उसे मुझे दे दीजिए। तब उसने अपनी संपत्ति का विभाजन कर दिया। कुछ दिन बाद छोटा पुत्र सब कुछ समेटकर एक दूर देश चला गया और वहां कुकर्मों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और वह घनघोर गरीबी में पड़ गया। तब उसने वहां के एक नागरिक के पास नौकरी की, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेज दिया। वह चाहता था कि सूअरों के खाने वाले फलियों से अपना पेट भरे, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं देता था। तब उसने होश में आकर कहा, मेरे पिता के कितने ही नौकरों के पास भरपूर भोजन है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके सामने पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं हूँ कि आपका पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने नौकरों में से एक के समान बना लीजिए। और वह उठकर अपने पिता के पास चला। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और तरस खाया। दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके सामने पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं हूँ कि आपका पुत्र कहलाऊं। लेकिन पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और उसे पहना दो, और उसके हाथ में अंगूठी तथा उसके पाँव में जूते पहनाओ, और पला पाला बछड़ा लाओ। उसे मारो और हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मरा हुआ था, अब जीवित हो गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। बड़ा पुत्र खेत में था। जब वह लौटकर घर के पास आया तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी। तब उसने एक सेवक को बुलाकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने पला पाला बछड़ा मरवाया है, क्योंकि उसने उसे सही सलामत पाया है। तब वह गुस्सा हुआ और भीतर जाने से मना कर दिया। उसके पिता बाहर आकर उससे विनती करने लगे, लेकिन उसने अपने पिता से कहा, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी आपके आदेश का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। लेकिन जब आपका यह पुत्र आया, जिसने अपनी संपत्ति वेश्याओं के साथ बर्बाद कर दी, आपने उसके लिए पला पाला बछड़ा मरवाया। पिता ने उससे कहा, पुत्र, तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह तेरा है। लेकिन हमें आनंदित होना और खुश होना चाहिए, क्योंकि तेरा यह भाई मरा हुआ था, अब जीवित हो गया है, खो गया था, अब मिल गया है। यह दृष्टांत प्रेम, क्षमा और पश्चाताप का अद्भुत उदाहरण है।